वैसे तो शक्तिमान को टक्कर देना बहुत मुश्किल है, लेकिन कुछ एनिमे के मेन कैरेक्टर शक्तिमान की बराबरी कर सकते हैं। तो हेलो एवरीवन, आज हम 10 ऐसे एनिमे की बात करेंगे जिसके अंदर हमारा मेन कैरेक्टर ओवर पावर है। और क्या पता तुम्हें भी कोई एनिमे मिल जाए जो तुमने ना देखा हो। स्टार्टिंग विद नंबर 10, डिजास्टरस लाइफ ऑफ साइकिक के। एक हाई स्कूल के बच्चे के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? अच्छे नंबर लाना या क्लास में टॉप करना। लेकिन इस बंदे का गोल है एक एवरेज स्टूडेंट बनकर रहना, क्योंकि ये बंदा एक गॉड है। इसके पास लिटरली सभी तरह की पावर है और वो इतना एवरेज बनना चाहता है कि अगर क्लास में 100 बच्चे हैं तो वो 50 रैंक लाना चाहता है। ये बंदा इंट्रोवर्ट है, लेकिन इसके क्लासमेट जबरदस्ती इसके दोस्त बन जाते हैं और फिर उसे परेशान करते हैं, पर फिर भी वो बंदा सबकी हेल्प करता है। अगर तुम्हें कॉमेडी पसंद है तो इसे जरूर देखना, इसके सभी कैरेक्टर तुम्हें बहुत हंसाने वाले हैं। हमारा मेन कैरेक्टर किसी का भी दिमाग पढ़ सकता है, लेकिन उसकी पावर की भी एक लिमिट है। वो इस बंदे का दिमाग नहीं पढ़ सकता क्योंकि इसके अंदर दिमाग ही नहीं है। लेकिन ये बंदा उन लोगों से ज्यादा समझदार है जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा। तो जल्दी जल्दी तुम भी समझदार बनकर कमेंट्स में मुझे बता देना कि तुम समझदार बन गए। नंबर 9, हीरो रिटर्न। ये एक चिंकी चाइनीज एनिमे है, तो अगर तुम्हें चिंकी मिंकी सुनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इस एनिमे को जरूर ट्राई करना। ये स्टोरी है हमारे जीरो की, मतलब वो है तो हीरो लेकिन उसका नाम जीरो है। वो बंदा पूरी दुनिया का सबसे पहला हीरो था और उसको देखकर और बहुत लोग हीरो बनते हैं, लेकिन वो बंदा 5 साल तक वॉर लड़ने के बाद गायब हो जाता है। अब जीरो का कमबैक होता है या नहीं वो तो ये एनिमे देखकर ही पता चलेगा। नंबर 8, डेली लाइफ ऑफ इमोर्टल किंग। इस एनिमे का मेन कैरेक्टर बहुत ज्यादा ओवर पावर है, पर वो जेठालाल है। मेरा मतलब मुसीबत ज्यादा टाइम तक उससे दूर नहीं रह सकती। हर समय उसे किसी न किसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, लेकिन वो अपनी प्रॉब्लम को अवॉइड करके खुद को कमजोर दिखाता है। इस वर्ल्ड में सभी लोगों के पास यूनिक पावर है और उन सब के लिए एक स्कूल है जहाँ वो एक दूसरे के साथ लड़ाई करते हैं और अपनी एबिलिटी को फुल पावर तक लेके जाते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर उस स्कूल में जाकर खुद को कमजोर दिखाता है और इसीलिए बुली उससे पंगा लेते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि वो अपनी मौत को बुलावा दे रहे हैं। अब कब तक ये सब नॉर्मली चलेगा वो तो ये एनीमे देखकर ही पता चलेगा। नंबर 7, मैशल मैजिक एंड मसल। ये रहा साइतामा और ये रहा ब्लैक क्लोवर का वर्ल्ड। इन दोनों को मिक्स करते टाइम थोड़े बाल भी डाल दिए, लो बन गया नया एनीमे। तो ये एनीमे एक ऐसे वर्ल्ड में सेट है जहाँ मैजिक ही सब कुछ है। घर के छोटे से छोटे काम भी मैजिक से होते हैं और उसी वर्ल्ड में हमारा मेन कैरेक्टर है जिसके पास मैजिक ही नहीं है। इसलिए वो अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को इस लेवल पे लेकर जाता है कि मैजिक भी उसके सामने कुछ नहीं है। फिर वो जाता है एक मैजिक एकेडमी में, वो भी बिना मैजिक के, और वहां जाकर वो मैजिक को ओवर पावर करता है अपनी गॉड लाइक स्ट्रेंथ से। वैसे ब्लिंग ब्लैंग ब्लैंग ब्लिंग ब्लैंग ब्लैंग वाली ओपनिंग भी इसी एनिमे की है। नंबर 6, मिसफिट ऑफ द डीमन किंग एकेडमी। इस एनिमे का मेन कैरेक्टर अकेला ऐसा बंदा है जो साउथ के हीरो को टक्कर दे सकता है। हमारा मेन कैरेक्टर आनोस वोल्डिगोड एक डीमन किंग है। सुनकर ऐसा लगता है कोई विलन होगा, लेकिन वो इस एनिमे के अंदर पीस चाहता है और वो इंसानों और डीमन के बीच वॉर रोकने के लिए अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस कर देता है। लेकिन डीमन किंग इतनी आसानी से तो नहीं मरेगा। वो 2000 साल बाद दोबारा रिकार्नेट हो जाता है एक नॉर्मल फैमिली में। वो देखता है कि जैसी दुनिया उसने एक्सपेक्ट करी थी वैसी दुनिया नहीं बनी और अब वो दोबारा डीमन किंग बनना चाहता है। इसलिए वो डीमन किंग एकेडमी ज्वाइन करता है जो उसने पहले खुद स्टार्ट करी थी। अब वहां जाकर वो सीधा 7 लॉर्ड से पंगा ले लेता है और सभी पावरफुल बंदों को पेलता है। नंबर 5, ट्रैप्ड इन अ डेटिंग सिम। तो इस एनिमे का कॉन्सेप्ट थोड़ा हटके है। इसमें हमारा जो मेन कैरेक्टर है उसे डेटिंग सिमुलेटर गेम बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन उसकी सिस्टर उसे ब्लैकमेल करके जबरदस्ती गेम पूरा करवाती है। और जब ये बंदा गेम कंप्लीट करके जा रहा होता है तो सीढ़ियों में गिर के वो मर जाता है और वो उसी डेटिंग सिमुलेटर गेम में चला जाता है। वो वर्ल्ड एक फीमेल डोमिनेटेड वर्ल्ड है, मतलब सोसाइटी में लड़कियों के पास लड़कों से ज्यादा पावर है। वो लड़कों को अपना स्लेव बनाकर रखती है। इस एनिमे का मेन कैरेक्टर काफी फनी है और तुम उससे रिलेट कर पाओगे, लेकिन वो कभी भी किसी की हेल्प करने के बाद क्रेडिट लेना पसंद नहीं करता। नंबर 4, डेविल इज अ पार्ट टाइमर। सभी से कई एनिमे में हमारा हीरो रियल वर्ल्ड से दूसरे वर्ल्ड में ट्रांसपोर्ट हो जाता है, लेकिन इसमें हमारा विलन दूसरे वर्ल्ड से रियल वर्ल्ड में आ जाता है। तो हमारा डीमन किंग अपने वर्ल्ड पर कब्जा करना चाहता था, इसलिए वो हीरोज के साथ फाइट करता है और इस फाइट में डीमन हार रहे होते हैं। इसलिए डीमन किंग अपने जनरल के साथ वहां से निकल लेता है और जापान में टेलीपोर्ट हो जाता है। और यहाँ आने के बाद उसकी सभी पावर चली जाती है, जिसकी वजह से वो अपने वर्ल्ड में वापस नहीं जा सकता। अब डीमन किंग डिसाइड करता है कि वो मैकडोनल्ड्स में पार्ट टाइम जॉब करेगा और वो हमारा हीरो बन जाता है। अब देखने लायक है, अगर विलन ही हीरो बन गया तो अब विलन कौन है। नंबर 3, द वर्ल्ड्स फाइनेस्ट असैसिन गेट रिकार्नेटेड एज अ एरिस्टोक्रेट। तो ये स्टोरी है दुनिया के बेस्ट असैसिन की जो अपने सभी मिशन कंप्लीट करके
रिटायर होने का प्लान बनाता है, लेकिन उसकी ऑर्गेनाइजेशन उसे धोखा दे देती है और उसे मार दिया जाता है। लेकिन उसकी स्किल्स को देखकर गॉडेस उसे एक और मौका दे देती है और उसे ऐसे वर्ल्ड में भेज देती है जहां असैसिनेशन का स्टाइल बिल्कुल अलग है, और अगर उस वर्ल्ड के हीरो को हराना है तो सब कुछ परफेक्शन के साथ करना होगा। नंबर 2, एमिनेंस इन शैडो। ये एनिमे जब रिलीज हुआ था तभी इसकी हाइप बन गई थी और ये लोगों का फेवरेट एनिमे बनना शुरू हो गया था। इस एनिमे के अंदर हमारा मेन कैरेक्टर पहले ही एपिसोड में ट्रक कुन से टकराने के बाद दूसरे वर्ल्ड में ट्रांसपोर्ट हो जाता है। वो बंदा दूसरे वर्ल्ड में जाकर अपनी सभी एबिलिटी को मैक्स कर लेता है, जैसे स्पीड, स्ट्रेंथ और झूठ बोलना, और झूठ बोलकर वो अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन भी बना लेता है। लेकिन वो बंदा किसी भी इंसान को समझता नहीं है, उसे सिर्फ अपनी पावर बढ़ाने और पैसे कमाने से मतलब है। और हाँ, पहले एपिसोड में एक पोस्ट क्रेडिट सीन है, उसे मिस मत करना वरना स्टोरी सर के ऊपर से चली जाएगी, कुछ समझ ही नहीं आएगा। नंबर 1, मॉब साइको 100। इसे फर्स्ट पे रखने के बहुत सारे रीजन है, जैसे कि ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट एनिमे है और ये एनिमे बनाया है नन अदर देन वन पंच मैन के क्रिएटर ने। बस और क्या रीजन चाहिए अब तुम्हें। तो ये एनिमे सेट है एक ऐसे वर्ल्ड में जहाँ मॉन्स्टर के साथ साथ साइकिक भी एग्जिस्ट करते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर मॉब भी एक साइकिक है, वो भी दुनिया में सबसे स्ट्रॉन्ग। यहाँ की कोई उसके आसपास भी नहीं आता, लेकिन वो उन पावर को हिडन रखना ही प्रीफर करता है क्योंकि वो अपनी फुल पावर को कंट्रोल नहीं कर पाता, जिसकी वजह से बहुत सारे हादसे हुए हैं। अब एक और बंदा है रेगन, जो इस सीरीज का बेस्ट कैरेक्टर है और मेरा फेवरेट। वो बंदा खुद को एक साइकिक एक्सपर्ट कहता है और मॉब उसके पास जाता है अपनी पावर को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन रियलिटी में रेगन के पास कोई पावर ही नहीं है। वो सिर्फ मॉब की पावर का यूज करके पैसे कमाने का सोचता है। इसका एनिमेशन तुम्हें अजीब लग सकता है, लेकिन ट्रस्ट में ये वियर्ड एनिमेशन इसे और बेहतर बनाता है। तो ये सभी एनिमे देखने के बाद मैं भी ओवर पावर फील कर रहा हूँ और इसीलिए मैं जा रहा हूँ 3-4 और नई वीडियो बनाने के लिए। जो समझदार होगा वो तो समझ गया होगा, ऐसी मस्त मस्त एनिमे देखने के लिए सब्सक्राइब वाले बटन को दबाना पड़ेगा और उसने अब तक दबा दिया होगा, तो तुम भी समझदार बनकर उसे दबा दो। मैं मिलता हूँ तुमसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब।